तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये तांबे के लोटे का उपाय। इस तरह से तांबे के लोटे का उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं सिद्ध कर सकता है। वो काम बना सकता है जो काम आपके कई समय से लंबे समय से अधूरे पड़े हैं। कोई प्रॉपर्टी परचेज, कोई शादी, नौकरी, विदेश यात्रा, कुछ भी आपकी मनोकामनाएं सिद्ध नहीं हो रही हैं। क्या तरीका है इस उपाय का, कैसे किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, पूरी जानकारी इस लोटे से जुड़ी हुई आज मैं आपको देने वाला हूँ। क्योंकि ये लोटे का उपाय बहुत चमत्कारिक उपाय है और किस्मत को चुटकियों में खोल देता है। आज इसकी जानकारी हम जानते हैं। तो दोस्तों लोटे का उपाय, इस लोटे के उपाय से तात्पर्य क्या है और हम क्यों ये उपाय कर रहे हैं और हम क्यों जब मुसीबत में फंस जाते हैं तब हम प्रभु को ही याद करते हैं। और ये लोटा वो आपको शक्तियाँ दिलवा सकता है जिन शक्तियों को आप प्राप्त करके अपनी वो मनोकामनाएं सिद्ध कर सकते हो जो लंबे समय से आपकी अधूरी पड़ी हैं। अब देखिए हम समय समय पर कुछ ना कुछ तो करते ही हैं कि हाँ मंदिर गए, कुछ लेकर गए, मंदिर गए, हाँ अपनी प्रार्थना के लेकर गए, कोई बीमारी है, कोई एजुकेशन है, कोई नौकरी है, कोई पैसा है, अटका हुआ धन है, कुछ भी है, आपकी मनोकामना सिद्ध नहीं हो रही है और आप तरह तरह के उपाय कर रहे हो अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए। पर कोई तो ऐसा एक उपाय होगा जो आपकी स्पेसिफिकली उस मनोकामना से जुड़ा हो, जो आपकी एक उपाय से पूर्ण हो जाए। देखिए एक रूल और एक लॉजिक समझ लीजिए हमेशा, जब किसी के जीवन में परेशानियां होती हैं तो उसके सभी काम अटकते हैं और सभी काम अटकते हैं और कोई भी काम करता है तो उसके कामों में अड़चन आती है। उसके काम एक तो पूरे होते नहीं, अगर होते भी हैं तो बहुत ही रो पीट कर, बहुत ही मुश्किलों से। और तब ऐसे केस में आपको ये समझ जाना चाहिए कि जब गाड़ी है तो वो गाड़ी चलेगी पेट्रोल से और इसी तरीके से आपके सभी काम बनेंगे सिर्फ़ और सिर्फ उपायों के ज़रिए। क्योंकि आपके जीवन में कुछ ना कुछ ग्रहिक स्थिति ऐसी है जिनके कारण आपके जीवन में हर समय परेशानी आती है। अब कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि वो नारियल चढ़ाते हैं, कहीं पेड़ पर जाकर धागा बांधते हैं, कहीं चुन्नी बांध कर आते हैं, कहीं लोग चिट्ठियां भी लोग लगा कर आते हैं अपनी मनोकामनाएं सिद्ध करवाने के लिए। प्रभु के सामने जाके अरदास करते हैं कि हमारी ये मनोकामना सिद्ध हो जाए। अब मान लीजिए कोई किसी का कोई नोन टू या कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है और जो वो सही नहीं हो रहा, तब इस केस में आप क्या करेंगे? तब इस केस में भी ये उपाय होगा। अगर मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो लंबे समय से नहीं बिक रही है, उसको बिकवाने के लिए आपकी धन प्राप्ति हो सके उस प्रॉपर्टी के बिकने के बाद, उसके लिए उपाय कर सकते हैं। बच्चा कोई अच्छी नौकरी के लिए कोशिशें कर रहा है और वो असफल हो रहा है, बार बार एग्ज़ाम देने जाता है, सब कुछ दिमाग में होता है फिर भी पिछड़ जाता है, उसके लिए आप कर सकते हो। कोई भी किसी की शादी है, कोई आप ज़मीन या प्रॉपर्टी कुछ ख़रीदना चाहते हो, कोई भी किसी का काम बनवाना चाहते हो, कोई बिज़नेस सेटअप, कोई नौकरी या कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है कि यहाँ पर किस्मत की ज़रूरत है। मेहनत तो आप कर रहे हो पर किस्मत की ज़रूरत है। वही किस्मत की ज़रूरत को पूरा करता है ये लोटे का उपाय। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब ये लोटे का उपाय देखिए, इसमें ये लाल कपड़े से बंधा हुआ है इस तरह से, और किस तरह से ये उपाय होगा ये समझिए। पूरी तरह से मैं आपको ये लोटे का उपाय समझाने वाला हूँ। चलिए पहले मैं आपको रिवर्स में दिखाता हूँ, यानी कि इसको कैसे तैयार किया गया वो आपको बता दूँ। देखिए आपने देख लिया कि ये बांधा हुआ है, क्योंकि आप बाद में शायद इस चीज़ को कंफ्यूज हो जाएं कि कितना बड़ा कपड़ा लें, क्योंकि कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनसे मुझे डील करना पड़ता है। कपड़ा छोटा लें या बड़ा लें, एक गांठ मारें या दो गांठ मारें, घर पर गांठ मारें या बाहर जाकर गांठ मारें, बहुत से सवाल आप करते हैं। तो उन सब का निवारण एक इसी तरह से मैं आपको सही तरीके से दे देता हूँ। देखिए पहले से ही मैंने बांध रखा था, ये बांध लीजिए, चाहे एक गांठ लगे चाहे दो गांठ लगे, कितनी भी। इस तरह से देखिए ये रुमाल बराबर, यानी कि आप लोटे के साइज़ का देख लीजिए। और लोटा ये रहा लोटा। अब ये लोटा, ये तांबे का लोटा है, तांबे का लोटा। अब ये तांबे का लोटा क्यों लिया है इसके पीछे भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। और इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है, ये ढक्कन नहीं है, ये खाली है, यानी कि इसको ढक्कन मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने ये सीधे तरह से लोटा देख लिया, ये कपड़ा देख लिया, कपड़े में रख कर इस तरह से हमने इसको बांध लिया था। अब हमने करना क्या है, ये तांबे का लोटा लीजिए,
तांबा जो कि सूर्य धातु से देखा जाता है। यहाँ पर देखिए आपको लॉजिक के साथ आपको चीज़ समझाई जा रही है। सूर्य धातु से तांबा देखा जाता है और इसमें हम डालेंगे साबुत वाली मूंग। ये देखिए जिस तरह से आपको फोटो में दिखाई दे रही है, साबुत मूंग आप इसमें भरेंगे। साबुत मूंग भरी। अब ये उपाय आप अपने घर से करके जाएं। ये नहीं कि आपने बाहर से खरीदा और मंदिर में जाके करने बैठ गए, नहीं, ये उपाय मंदिर का होगा और इसीलिए आपको घर से करके जाना है, इसको घर से तैयार करना है। ये लोटा देखिए मैंने बड़ा लिया है, आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, आप चाहे तो इतना भी ले सकते हो, छोटा भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। इसमें कोई क्वांटिटी और कोई साइज़ कुछ भी मैटर नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ आपको बस इन चीज़ों का ध्यान करना है जो बताई जा रही हैं। तांबे का लोटा होगा, नया लोटा होगा, साबुत मूंग होगी जो आपने लोटे के लिए अंदर भरनी है। इस तरह से आपने भर दिया। अब मान लीजिए आपको लोटे की प्लेट भी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लेट रखिए, इस तरह से इस कपड़े को लीजिए और ऐसे इसको बांध दीजिए। मैं बांध कर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैंने बांध दिया। अब आप देख सकते हो एक तरफ तो इधर से बांधा, एक गांठिए हो गई, एक गांठिए हो गई। अब 2 गांठें बहुत हैं, आपकी इच्छा है, चाहे आप जितनी मर्जी लगा लें। अगर लगता है कपड़ा नहीं टिक रहा है तो आप लगा सकते हो एक्स्ट्रा। बस ये है, कपड़े का मेन उद्देश्य है कि इसको बांधना। हमने इसको बांध दिया। अब आपने क्या करना है, ये उपाय होगा मंगलवार की सुबह। ध्यान से सुनिए, मंगलवार की सुबह आप नहा धोकर शुद्ध हो जाइए और इस उपाय को करने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले एक दीपक आपको घर में जलाना है। एक दीपक घर में प्रज्वलित कर दीजिए, चाहे देसी घी का हो चाहे तिल के तेल का हो, 2 में से किसी भी एक का। अगर आपको देसी घी मना किया जाता है कि देसी घी की जोत नहीं जलानी है तो आप तिल का तेल इस्तेमाल करिए। तिल का तेल का दीपक आप अपने घर की जो जोत होती है उसमें जला लीजिए। उसमें चाहे तो आप कलावे की बाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलावे की बाती, जो लाल रंग का कलावा, इस तरह से कलावा होता है, ये कलावा आप देख लीजिए, कलावे की बाती, कलावे की बाती। और ये दीपक आप घर पे प्रज्वलित कर कर उसके बाद आप बैठकर इस तरह से लोटा तैयार करें। वहीं पर ही अपने घर के पूजा स्थान के पास ही लोटा तैयार कर लिया। उसके बाद आप जाओगे मंदिर। मंदिर में जाएं, सुबह का समय होगा, प्रातःकाल। आप समय से पहले जल्दी जल्दी थोड़ा अपना कर लीजिए। ये नहीं कि 12-1 बजे जाके कर रहे हैं, सुबह जितना जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। तो आप मंदिर में जाइए हनुमान जी की मूर्ति के पास और वहाँ पर ये लोटा जो आपने तैयार किया है अर्पित करके अपनी प्रार्थना बोलिए। आपने प्रार्थना बोलनी है, वो प्रार्थना जो आपकी सबसे ज़रूरी प्रार्थना है। पर इतना ज़रूर ध्यान रखिए, प्रार्थनाएं व्यर्थ की नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकल वही प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी जिस प्रार्थना हेतु आप भी सच में प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आसमान से कोई शक्ति आएगी आपका काम पूरा कर देगी, नहीं। वो शक्ति आप उस व्यक्ति के लिए मांग रहे हैं जो व्यक्ति सच में प्रयास कर रहा है पर उसका काम नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं किस्मत की मार खा रहा है वो व्यक्ति। माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है, तो जिन लोगों को भी माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें, इस माँ धनलक्ष्मी पोटली में कमलगट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियां इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है जो आपकी सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धनलक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के जहां पर रुपया पैसा रखते हो वहां पर स्थापित करनी है। ये धनलक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए ताकि आपके घर तक ये पूजा कर कर भेजी भी जा सके। अब इस केस में ये उपाय समझिए क्या है। तांबा, सूर्य और मूंग ग्रीन वाली, वो हुई बुध। अब जब सूर्य और बुध आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक अगर हम 2 रंगों को मिलाएं तो एक तीसरा रंग बनता है कोई। इसी तरीके से जब सूर्य और बुध आपस में मिलते हैं तब बनता है एक पॉजिटिव मंगल, जिसे मंगल नेक कहा जाता है। और मंगल नेक और मंगल बद में यही फ़र्क है कि जो मंगल नेक होता है वो जीवन में हर तरह की खुशियाँ जीवन में लेकर आता है और मंगल बद वो होता है जो जीवन में दुख
परेशानियां और असफलताओं के अलावा कुछ नहीं देता है। व्यक्ति हमेशा थक हार के इसीलिए बैठ जाता है क्योंकि उसके मंगल ने उसको सपोर्ट नहीं किया। उसके जीवन में हमेशा अमंगल ही हुआ है, मंगल कभी नहीं हुआ है। लाल किताब का यही एक कंसेप्ट है जिसमें दो ग्रहों को मिला के एक तीसरे ग्रह की शक्ति को क्रिएट किया जाता है या फिर उस ग्रह को सही कर लिया जाता है जो आपके कुंडली में या आपके जीवन में खराब असर दे रहा है। ये लक्षण मैंने आपको सीधा सा बता दिया। अब इस उपाय को करने के लिए कोई कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए कुछ आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं इसके लिए करूँ या ना करूँ। अगर कोई बीमार है तो उसके स्वास्थ्य के अच्छे के लिए प्रार्थना कर सकते हो। किसी की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, कोई विदेश नहीं जा पा रहा है, किसी का काम नहीं बन रहा है, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, कुछ भी जो काम आप प्रयास कर रहे हो और वो हो नहीं रहा है, वही काम बनाने के लिए आपके लिए ये लोटा आपकी किस्मत को पलट सकता है। तो बहुत ही ये ज़बरदस्त उपाय है। अब ये उपाय करना कितना है, मेन सवाल ये है, करना कितने दिन है। हर महीने की शुक्ल पक्ष की मंगलवार, अब ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आप थोड़ा देख लीजिए, नहीं तो मोबाइल पर भी पता लग जाता है कि जिसे हम कहते हैं चांदन के चांदन यानी कि एक अंधेरा पक्ष होता है, एक चानन पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष ये होता है, इसमें शुभ कार्य काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट देते हैं। चानन के मंगलवार, उस दिन आप ये कर सकते हैं। मंगलवार के मंगलवार 11 मंगलवार टोटल। अब ये 11 महीने चलेगा। 11 महीने, ज़रूरी नहीं कि आपका 11वें महीने जाकर आपकी किस्मत पलटे। हो सकता है कि एक बार के काम से ही आपने श्रद्धा भाव हेतु सब चीज़ें ये पेश की और अपनी प्रार्थना की, हो सकता है आपका काम रुका हुआ उसी दिन बन जाए। पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपने 11 मंगलवार का संकल्प लेकर ये उपाय करना है और काम हो भी जाए तब भी आपको रुकना नहीं है। 11 मंगलवार आपको करना ही करना है। अब एक महीने में आपको 4 मंगलवार प्राप्त होंगे, जिसमें शुक्ल पक्ष के भी होंगे, जिसमें कृष्ण पक्ष के भी होंगे। तो अब इसमें कोई बहाना भी नहीं चलेगा आपका कि मैं उस दिन भूल गया या भूल गई। तो अब क्या करें, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको नियम से ये करना ही करना है। कर लोगे तो समझ लीजिए आप मिठाई के डब्बे हनुमान जी पर भी चढ़ाएंगे और मुझे भी भेजोगे।